हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। तो हम गोपाल चंप ग्रंथ प्रारंभ होने से पहले कीर्तन करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री गोपाल चंपू ग्रंथ के 11वें 11वें और 12वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। भगवान कृष्ण किस प्रकार से अपनी गोचारण लीलाएं करते हैं और उसके पश्चात जो है गोपाष्टमी के दिन गोचारण लीलाएं करते हैं और उसके बाद जब गौचारण के लिए जाते हैं माता यशोदा सुंदर श्रृंगार करके और ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिला के भेजती। फिर जब आते हैं आने के बाद भी इनका स्वागत होता है और उसके बाद वो दोनों भ्राता
नंद भवन से गोष्ठ में जाते हैं, गायों के गोष्ठ में जाते हैं। गोदोहन के लिए नंद भवन से निकलकर गोष्ठ में जाते हैं और उसके पश्चात गोदोहन का कार्य करते हैं। ये कृष्ण बलराम की लीलाएं थी। इसके पश्चात ये कथा समाप्त करके मधुकंठ और स्निग्धकंठ आपस में बातचीत करके उस दिन की कथा को समाप्त करते हैं और अगले दिन प्रातः काल से कालिया दमन की लीलाओं का प्रारंभ करते हैं। कालिया दमन लीलाओं का प्रारंभ करते हैं। 13वां दिन कालिया दमन लीला, उसका शुभारंभ करते हैं। तो आज हम कालिया दमन लीला का श्रवण करेंगे। गोचारण लीला के अनंतर प्रत्येक प्रातः काल की तरह श्रीमान ब्रजराज का समाज जब विराजमान हो गया, तब कथा को कहने के लिए उत्कंठित मधुकंठ अपने अंतःकरण में विचार करने लगा कि व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने गोचारण के अवसर की समानता का अनुसरण करते हुए प्रारंभिक दिन ही गोचारण लीला के प्रारंभिक दिन ही पहले ही धेनुकासुर के वध का वर्णन किया। वस्तु तस्तु पौगंड अवस्था के अंत में सत सत विवेकिनी बुद्धि से उसके वध का वर्णन किया। गोचारण लीला के प्रारंभिक दिन ही, पहले दिन ही जब गोचारण करने की धनुसर का वध किया। कारण उस धेनुकासुर वध के दिन की समाप्ति में ग्रह प्रवेश के समय किशोर अवस्था के अंशों के आवेश का वर्णन किया गया था। श्री पराशर जी ने भी कालिय दमन के परवर्ती समय में वो धेनु का वध प्रस्ताव किया, कालिका दमन के पहले। श्री हरिवंश पुराण में तो स्पष्ट ये यमुना हृद में श्री कृष्ण के द्वारा या कालिया नाग के दमन हो जाने के बाद इस प्रकार का धेनु वध का प्रारंभ किया। वह युक्ति के द्वारा भी स्पष्ट हो जाता है। जैसे कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन ही गोचारण का आरंभ संभवतः हुआ था। पद्म पुराण में युक्ति स्पष्टता देखी गई। पके हुए ताल के फलों का समय भाद्रपद ही है और उसी में धेनुक वध की प्रसिद्धि है। इसलिए हम पहले कालिय दमन की हुई विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। इस प्रकार विचार कर स्पष्ट रूप से कहा है, जो प्राकृत विषय का वर्णन करने वाले कवि भूतल पर विख्यात हैं, वे वास्तविक अकवि ही मानने योग्य हैं, क्योंकि वे सब कविजन सुख प्राप्त होगा इस आशा से अत्यंत दुखद विषय का पहले वर्णन करते हैं। तो जो प्राकृत विषय का वर्णन करने वाले कवि भूतल पर विद्यमान है, वास्तव अकवि ही माने जाते हैं, क्योंकि वे सब कविजन सुख प्राप्त होगा इस आशा से अत्यंत दुख के विषय का ही वर्णन करते हैं। इस प्रकार कहकर मौनावलंबन होकर पुनः बोला कि इस भागवत संबंधी विषय के वर्णन या श्रवण में महान सुख हो या महान भाव प्रकटित हो, वे दोनों ही श्रेष्ठ।
इस प्रकार कहकर मौन अवलंबन कर पुनः बोला कि इस भगवत संबंधी विषय के वर्णन या श्रवण में महान सुख हो या महान भाव प्रकटित हो, वे दोनों ही श्रेष्ठ, क्योंकि भगवत संबंधी विषय सम्मुख होकर प्रतिकूल विषय को परास्त करके निरंतर अनुपम भाव से विजय को प्राप्त होता है। कभी भी वही श्रेष्ठ में स्फूर्ति पाता है जो कि भगवत संबंधी विषय में तदाकार होकर सदैव तदत विषय का गायन करता हुआ भी सर्वोत्त भाव से अत्यंत तृप्त नहीं होता। अतः कालिया नाग के निकालने रूप फल से युक्त यह वृत्तांत आपातः अत्यंत असहनीय होने पर भी भविष्य में प्रत्येक विषय में बहुत सुखदायक संगी होने के कारण हमको वर्णन करना उचित है। आप सबको श्रवण करना भी उचित है। इस प्रकार प्रार्थना करके कंपित होकर कहने लगा। इस प्रकार पहले की तरह बहुत दिनों से चारों ओर जब गाय चराई जाती थी, तभी श्री ब्रजेश्वरी यशोदा की शिक्षित चर्या का अनुगमन करने के कारण श्री बलराम जी ने तो निश्चित रूप से कालियानाग के आलय स्वरूप जलाशय की दिशा को छोड़कर ही चलने के लिए अपनी अनुमति दे दी थी, किंतु अधिक कुतूहल के कारण तथा जन्म से दुर्जनों के तेज की आसन्नता के प्रति परिपूर्ण तेजस्विता रूप बल के कारण बलदेव के छोटे भाई उन कृष्ण की तो बहुत दिनों से निरंतर उस काले हरद को देखने की इच्छा क्षीण नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में सदा की तरह सभी कृष्ण के बड़े भाई श्री बलदेव जी का श्रवण नामक मासिक जन्म नक्षत्र अतिथि की भांति ब्रज सभा में उपस्थित हुआ। उस समय में बलदेव जी तो निश्चित रूप से ही हर्षजनक मंगलमय अभिषेक आदि में आसक्त होने के कारण अपने घर में ही रहने को बाध्य हो गए। उसी समय जिनके व्याने की अवधि अति निकट आ चुकी थी, कुछ नवीन गयाओं की रक्षा अवश्य मुझे ही स्वयं करनी उचित है, ऐसी भावना करके श्रीधामा के सखा कृष्ण बलदेव जी के बिना ही अन्य सखाओं के अनुगत होकर छोटी सी वनी को चल दिए, किंतु अच्छी प्रकार भोजन के समय सम्मिलित होने की प्रतिज्ञा कर। बस उसी समय धोखा देने का अवसर मिल जाने पर श्री कृष्ण से भिन्न के प्रति जो कालकूट विषकाल समूह के समान ऐसे विषय परिपूर्ण यमुना संबंधी काली हृदय की दिशा को श्री हरि रूप सुधा समुद्र ने शीघ्र ही गमन कर लिया। वहां पर गौओं के आगे चलने वाले जो गोप कुमार थे, उन्होंने जिस वन में पहले कभी भी गैया नहीं चराई गई थी, ऐसे नवीन वन के विभाग देखने से उत्पन्न अतिशय कौतूहल से जायमान पूर्वा पर विचार के अभाव के कारण जब किंचित विलंब का अवलंबन किया था, देरी की, तब ग्रीष्मकाल काल की विशाल तृष्णा से व्याकुल होकर आगे चलने वाले गौ समूह ने काली नाग के विषय मिले हुए यमुना जल को भी पी लिया और पीत होकर अचित भूमि पर गिर पड़ा। क्षण भर में ही आगे चलने वाले ग्वारिया उन धेनुओं की ऐसी दशा देखकर शोकातुर होकर देह त्यागने की इच्छा से सहसा स्वयं भी उसी जल को पीते हुए गिर पड़े। तदंतर मुहूर्त भर में आए हुए नव घनश्याम शरीर वाले ये श्री कृष्ण उन सब गैया एवं गाल बालों को मूर्छित देखकर अन्य प्रकार की श्यामता को प्राप्त हो गया, अर्थात काले कृष्ण भी उनके दुख से अधिक काले पड़ गए और विलाप भी करने लगे। और जो सब गैया और ब्रजवासियों को देवता के समान पूज्य है तथा हमारी तो और भी अधिक पूज्य है, और जो ग्वाल बाल मेरे तथा ब्रजवासियों के सदैव प्राण के समान प्यारे हैं, वे ये सब सामने ही आपत्ति में पड़े हैं। हाय हाय, मैं इनका स्वयं सहचर हूँ। अब मैं घर जाकर उनके भैया मैया पिता एवं अन्य सब लोगों में क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आता है।
अतः इस चपलता में प्रयुक्त होकर मेरे साहस को धिक्कार है। उसके बाद ब्रजकुल चंद्रमा श्री कृष्ण का चित्त शीघ्र ही अत्यंत पिघल गया। उसके बाद ब्रजकुल चंद्रमा श्री कृष्ण का चित्त शीघ्र ही अत्यंत पिघल गया। उन्होंने क्रमशः सभी के सम्मुख दृष्टि डाली। पश्चाताप के सारांश के अनुसार निजधार स्वरूप कृष्ण को गीला करती हुई श्री कृष्ण के नेत्रों की भी जल धाराएं गिर पड़ी, जिन्होंने ही पृथ्वी को अंकुरित करके अमृत के समान होकर क्रमशः सभी को सचेत कर दिया। जिन्होंने पृथ्वी को अंकुरित करके अमृत के समान होकर सभी को सचेत कर दिया, किंतु मूर्ख बेरी श्री कृष्ण पहले सम्मुख स्वस्थ जनों के पास जाने के आवेश के कारण जो सम्मुख नहीं थे उनकी चेतना को समय नहीं जान सके, किंतु कुछ विलंब से ही जान सके। श्री कृष्ण भी जिनके वेशभूषण आदि तितर बितर हो गए थे, ऐसे उन सखाओं को अपने अपने स्थान पर बैठे देखकर एक साथ ही सबको खींचकर अलग अलग सभी से भुज भर के मिले। यह सिद्धांत भी कहा गया कि इन श्री कृष्ण का औत्पत्तिक अर्थात स्वाभाविक ही ये गुण युक्ति के मार्ग को अतिक्रमण कर गया जो इनके अनुस्मरण की भावना करता था। उसी उसी स्थान पर ये भक्त के भावानुसारी रूप को एक साथ प्रकट करके अनेक स्थानों पर भी भक्त के सामने शीघ्र ही पहुंच जाता। कहाँ पर बालकों से मिलना यथा जैसे श्री कृष्ण जब मित्रों से मिलने लगे तब उन सबकी दृष्टि अश्रुओं से व्याकुल हो गई। श्री कृष्ण जब मित्रों से मिलने लगे तब उन सबकी दृष्टि अश्रुओं से व्याकुल हो गई, शरीर निश्चल हो गया एवं आंतरिक बुद्धि विलीन हो गई। इस प्रकार मिलने के सभी साधन बारंबार व्यर्थ हो गए तथा यह सुख क्या है अथवा दुख क्या है, इस प्रकार की स्फूर्ति के बिना स्थिति हो जाने पर कोई भी जन किसी को थोड़ी सी देर के लिए भी त्यागने को समर्थ नहीं हुआ। अर्थात न तो मित्र ही कृष्ण को छोड़ते हैं, न ही कृष्ण ही मित्रों को छोड़ सकते, ऐसी दशा होगी। गयाओं से मिलना जैसे गयाएं होकार शब्द करती है, गोलाकार एकत्रित होकर बहुत देर तक श्री कृष्ण के अंगों को चाटती हुई श्री कृष्ण की दोनों भुजाओं के लपेटा से गली में शोभा पाने लग गई। पश्चात जब ग्वाल बालों ने यत्न पूर्वक उत्कंठित धेनुओं के कंठ से श्री कृष्ण की भुजाओं को छुड़ाया एवं दूर किया, तब वे श्री कृष्ण के मुख चंद्र की कांति सुधा के पान के विषय में अतृप्त नेत्र वाली होकर बहुत देर तक खड़ी रही। इस प्रकार की घटना के अंदर अंतर श्री कृष्ण के भाव विशेष की उत्पत्ति की समझ भावना करते हैं कि पहले से ये श्रीमान कृष्ण यमुना जी के दोनों तीरों पर उत्पन्न होने वाले स्थावर जंगम पदार्थ मात्र को दुख देने में धृष्ट यमुनावासी ऐसे कालिया नाग के निकालने की तृष्णा से युक्त होकर भी उस नाग की पत्नियों से लज्जित होने के कारण बहुत समय तक मौनी बने रहे। तो इस समय तो गैया एवं ग्वाल बालों के मित्र आ जाने से उत्पन्न असहिष्णुता के कारण श्री कृष्ण का क्रोध अच्छी प्रकार से भड़क उठा। तदंतर आकार को छिपाते हुए श्री कृष्ण इस प्रकार बोले कि हे प्रिय मित्रों, तुम सब एक आश्चर्य देखो। यहाँ पर जल स्तंभन विद्या के द्वारा अवकाश स्थान करके जो यमुना ह्रद तालाब प्रकाश पा रहा है, जो यमुना ह्रद तालाब प्रकाश पा रहा है, उस ह्रद में स्थित अपने घर में काली नामक निंदित दुर्दांत एक सर्प रहता है। उसने खराब
धुतकार के द्वारा उत्पन्न की जो विशाल विष की ज्वाला, उससे चारों ओर के सभी प्रदेश जलते हुए दिखाई देते हैं। उस तालाब के ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी इसी में गिर रहे हैं। इस बात को तुम अपने नेत्रों से ही प्रत्यक्ष कर लो। जिन पक्षियों के प्राण वायु भोजी कालिय सर्प के भय से शीघ्र ही आपत्ति सी में पड़कर स्वयं उड़ते हुए कभी भी लौटते नहीं है। जिन पक्षियों के प्राण वायु भोजी काली सर्प के भय से शीघ्र ही आपत्ति सी में पड़कर स्वयं उड़ते हुए कभी भी लौटते नहीं। और यह जो कदम वृक्ष दिखाई दे रहा है, उसका शरीर विष की ज्वाला से संयुक्त होकर भी केवल गरुड़ जी के द्वारा अमृत का सेक कर देने से सुंदर पत्र पल्लवादि सहित अकेला ही अतिशय शोभा पा रहा है। जो कदम का वृक्ष है वहां पे अमृत पड़ा हुआ था, इसलिए वो नहीं जला, बाकी सब आसपास के पेड़ जल गए। अर्थात कदम को छोड़कर सभी वृक्ष विष की ज्वाला से भस्म आते हैं। उस कदम के ऊपर ऊपर वाली खोतर रूप बटलोई में वह अनिंदित अमृत आज भी स्पष्ट विद्यमान है, इसलिए मैं बलपूर्वक इस पर चढ़कर देख लूं। आप सब तो दूर जाकर गैया को चढ़ाते हुए विचरण करें। इस प्रकार कहते हुए विकार रहित कमल मुख श्री कृष्ण कदम पर चढ़कर इस प्रकार कहते हुए विकार रहित कमल मुख श्री कृष्ण कदम पर चढ़कर फेंट कसकर स्वयं किरण समूह रूप जल से वर्षालु मेघ होकर, अर्थात मेघ जैसी ऊंची अटारी में प्रवेश करता है, उसी प्रकार अपनी सन्निधि मात्र से समानता को प्राप्त उस काली नाग के भवन रूप जलाशय में निर्मल जल क्रीड़ा रूप कौतुक के लिए कूद पड़े। जहां पर उस सर्प के जलाशय में जो जल है वह 100 धनुष अर्थात 400 हाथ ऊपर की ओर उठ खड़ा हुआ। ये सब कार्य श्री ब्रजराज के तप प्रभाव के फलस्वरूप संख्यातीत बल वाले उन श्री कृष्ण के संबंध में कोई आश्चर्यजनक नहीं, ऐसा ही मानना चाहिए। श्री ब्रजराज के तप प्रताप के फल से ही पौगंड अवस्था के कारण अत्यंत प्रचंड न होने पर भी वही श्री कृष्ण का श्री विग्रह वहां पर सर्पों को करोड़ों सूर्यों की तरह प्रचंड रूप से प्रतीत होता है। तदंतर देवहस्ती ऐरावत के निवारण से करने वाली विक्रम की परिपाटी से घूमती हुई श्री कृष्ण की भुजाओं से परिपूर्ण जल के शब्द के संघर्षण से हम अग्नि के समान तेज से तिरस्कृत हुआ। वह सर्पराज काली तथा श्री कृष्ण के उत्कर्ष को न सहन करने वाला समाज, जिसका ऐसा वो काली अनाग सहसा अपने क्रीड़ा द्वीप के भीतर स्वयं क्रीड़ा के हर्ष से मंद मुस्कान रूपी जल की वर्षा करने वाले पीताम्बर रूपी बिजली धारण करने वाले एवं अपने कर चरण अधर की लालिमा से लाल वर्ण वाले मनवाला रूपी सरल ने धनुष का धारण करने वाले सुंदर और श्रेष्ठ नील मेघ के तुल्य उन श्री कृष्ण को प्राप्त हो गया, अर्थात वह उनके पास पहुंच गया। और इस समय तो जिस गंधक में जवा खार का सार मिला दिया हो, ऐसे गंधक रूपी ईंधन की अग्नि के समान इन श्री कृष्ण को कालियाडंग ने अपने शरीर द्वारा लपेट कर ढक लिया एवं फुंकार में अव्यक्त शब्द करने लगा। और सर्पराज केवल अपने को ही बलशाली मानता था, इसलिए किसी को भी नहीं सहता था। इस प्रकार की सहिष्णुता के कारण
भ्रष्ट व सर्पश्रेष्ठ पीड़ित होकर निवृत्त भी नहीं हुआ। काली का उत्साह बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण ने जैसा बर्ताव किया उसको कहते हैं कि तदंतर कालियानाग का वरुण पाश की श्रेणी के समान कठोर जो शरीर है, ब्रज के समान जो उसकी दंशना श्रेणी है, उन दोनों वस्तुओं के द्वारा जो अहंकार की मूर्तिमान पूरी आकृति उसका चूर्ण करना, रूप खिलवाड़ के लिए योग माया कवच से युक्त सर्वांग वाले तृणावत के जीवनाशक वे श्री कृष्ण एक घड़ी तक उसी प्रकार बंधे रहे। और उन श्री कृष्ण के ऊपर सज्जन देशी उस कालिया नाग के 100 फण मकड़ी के जाले की तरह शक्ति शून्य थे तथा उसकी विष बनी दाने भी रुई की बत्तियों को के समान प्राप्त थी, अर्थात अकिंचित। किंतु जिस समय कदम मालाधारी वे श्री कृष्ण कालिया नाग के ग्रह स्वरूप श्री यमुना जल में कूद पड़े, उसी समय अत्यंत तप्त हृदय के कारण हाहाकार करके परस्पर बुरी तरह चिल्लाते हुए खेद युक्त मित्रगण चरणों की स्खलित गति से सहसा उसी स्थान पर चले आए। गैया भी बछड़ाओं के सहित एकत्रित होकर मित्र समूह के पीछे पीछे वहीं चली गई। पश्चात सभी आत्मीय जन आवेग रूपी रोग से आक्रांत होकर जब उसी काले हृदय में प्रवेश कर रहे थे, एवं गैयाएं भी चारों दिशाओं से प्रवेश कर रही है, ऐसा देखकर परम कष्ट कष्ट पाकर निरुपाय नष्ट प्राय भ्रष्ट काय गोपगण यमुना के नम्र स्थानों की तरह गिर गिर पड़कर बकासुर के उदर से जिस प्रकार श्री कृष्ण निकल आए थे, बस उसी प्रकार के प्रत्यागमन की आशा से केवल प्राण धारण करते। पश्चात सभी आत्मीय जन आवेग रूपी रोग से आक्रांत होकर जब उसी काले हृदय में प्रवेश कर रहे थे, एवं गैयाएं भी चारों दिशाओं से प्रवेश कर रही है, ऐसा देखकर परम कष्ट पाकर निरुपाय नष्ट प्राय भ्रष्ट काय गोपगण यमुना के नम्र स्थानों की तरह गिर पड़कर बकासुर के उदर से जिस प्रकार श्री कृष्ण निकल आए थे, बस उसी प्रकार की प्रत्यागमन की आशा से केवल प्राण धारण करते। वहां पर ये संपूर्ण शाखाओं का समूह स्तब्ध प्राय होकर यह निश्चय नहीं कर सका कि ये क्या चेतना है अथवा सपना, यह क्या सुषुप्ति अथवा मूर्छा, यह क्या मरना है या जीना प्रतीत होता है। और उस धनुष श्रेणी ने भी अश्रु वृष्टि के द्वारा निर्मित झरनों से इस समय पहले अपने हृदय को, पश्चात उस काली हरित के विष के प्रभावों को पूरी तरह भर दिया। उस समय उन ग्वाल बालों की बाहरी ऐसी दशा होने पर तथा भीतर अत्यंत विकलता को प्राप्त हो जाने पर ताप युक्त उस वृतांत को कोई भी ब्रज में प्रचारित न कर सकेगा, ऐसा विचार कर प्रधान प्रधान देव समूह ने बारंबार उत्पात समूह को प्रतीत कराकर प्रत्येक ब्रजवासी के प्रति यथार्थ विषय संचारित कर दिया।
उस समय ब्रज की प्रजा के वचन जैसे स्वर्ग में भूमि में पृथ्वी पर तत्काल उत्पात कैसे उत्पन्न हो रहे। हाँ, स्मरण आ गया, जो हम सबके प्राणेश्वर हैं उनके लिए ये सब उपद्रव हो रहे हैं। इस प्रकार कहती ग्राम के मुखियाओं से भरी सारी प्रजा व्याकुल होकर श्री बलदेव जी के जन्म नक्षत्र महोत्सव में अच्छी प्रकार भोजन करने के लिए जनों के साथ उपयुक्त स्थान को प्राप्त करती श्री ब्रजराज की सभा में आई। अधिक क्या कहें, श्री ब्रजराज पत्नी भी ब्रज महिलाओं के साथ लज्जा को त्याग कर वहां चली गई और दूसरे संदेश देने लगी, हाय, बलदेव के बिना बलदेव का छोटा भाई आज विश्व की दिशा की ओर चला गया, इसलिए अपशकुन उत्पन्न हो रहे हैं। हाय, बड़े खेद की बात है, भोजन करने का समय पूरा हो गया है तो भी लाला कृष्ण नहीं आया, इतने पर भी ये ब्रज सम्राट यहाँ पर सुखी तो कैसे बैठे। तदंतर वे सब ब्रजवासी श्री कृष्ण से भिन्न देह गेय परिवार आदि उन सबको पदार्थों को धिक्कारते हुए एवं बलदेव जी के जन्म नक्षत्रों के अनेक भोजनों को त्याग कर कालिदाह के मलिन तीर पर जाते हुए वायु समूह से विक्षिप्त चित्त वाले जनों की तरह स्थित हो गए। अपने भैया श्री कृष्ण के प्रभाव ज्ञान में रमण करने वाले श्री बलराम जी तो उन ब्रजवासियों की शंका होने पर भी आलोचना न करते उस समय ब्रजवासियों के से आर्त भाव को प्राप्त न हुए, किंतु उनकी रक्षा की इच्छा को ही प्राप्त हुए, अर्थात उनकी रक्षा का विचार करने लगे। अन्यथा तो निश्चित रूप से उनकी अज्ञता ही घटित हो जाती है। अतः योग माया ने स्वयं समुचित भाव ही संपादित किया। तदंतर बलराम जी अपने मन में इस प्रकार से विवेचना करने के लिए कि हम बारंबार अनुसंधान करके नियम पूर्वक जानते हैं निश्चित रूप से खल वंश के दावालन तुल्य उन श्री कृष्ण की पराजय कोई भी दुख पूर्वक भी नहीं कर सकता, तथापि इन ब्रजवासियों का देह तो केवल स्नेह के बल पर टिका हुआ है। अतः ब्रजपाज के समान अपशकुनों से ये श्री कृष्ण के जीने में संदेहग्रस्त है। इसलिए अपने जीवन के मूल स्वरूप पीताम्बर के प्रति जाने के लिए ये सब बलवती चेष्टा से युक्त है। अतः वन के अरणी नामक काष्ठ से उत्पन्न अग्नि के संताप को सहन करने में असमर्थ एवं विस्तृत हिमद्रव की तरह जिसको द्रवी भाव प्राप्त है, मत्तता के कारण जिसके गंड स्थल चुचा रहे, इस प्रकार के स्वभाव वाले हाथी के दुर्दांत समूह की तरह आपातः ये ब्रजवासी हमारे निवारण को भी नहीं मानेंगे। इसलिए इनके कृष्ण के विरह से अतिशय शंकित दुख को लक्ष्य कर मेरे हृदय में भी ऐसा दुख उत्पन्न हुआ जिसका मूल उखाड़ना कठिन हो गया। वह दुख भी जिस वन में अग्नि प्रज्वलित है उसके पास में तापदायक वस्तु जिस प्रकार प्रभा रहित हो जाती है उसी तरह प्रकाश करने की सरलता की योग्य है। अतः केवल मंगलमय परिहास से युक्त सुंदर अभिप्राय विशेष के संयोग से ये सब ब्रजवासी श्री कृष्ण के मंगल की संभावना से युक्त कर देने योग्य। अतः श्री कृष्ण मंगल पूर्वक हैं, उनका अनिष्ट करने वाला कोई नहीं है, इस प्रकार समझाना ही उचित है, किंतु कालिदा की ओर जाने से रोकने का भाव उचित नहीं। और हम दोनों भाइयों की एक प्राणता को ये ब्रजवासी बचपन से ही निश्चित रूप से जानते हैं। इस प्रकार की विवेचना करके श्री बलदेव सहसा हंस उठे। उसके बाद किंचित आश्वासन प्राप्ति पूर्वक चलती है ब्रजवासी दुख भरे लंबे रास्ते की भावना करके अपने नेत्रों को विस्तारित करते करने लग गए, अर्थात आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे और श्री कृष्ण के चरणों के शोभायुक्त चिन्हों द्वारा उनको देखने की शक्ति भी प्राप्त हो गई, अन्यथा तो वे कृष्ण विरह से अंधप्राय हो चले। उनके आंसुओं से आर्द्र प्राय अर्थात गीले इस कालिदा के मार्ग में वे सब पहले बलराम जी के हाथ जिसने पकड़ लिया है उसी के हाथ में हाथ देकर वो कालिदा की ओर चल। वे सब चलते समय जैसे जैसे अत्यंत शीघ्रता करते थे वैसे वैसे ही वियोग भार के कारण अत्यंत विलंब करने लग जाते थे। हाय,
वे सभी सब किसी प्रकार अति कष्ट से उस कालिदा पर पहुंच गए, किंतु वहां पहुंचकर उन्होंने कौन सी दशा को धारण किया उसको तो मैं नहीं जानता। आए उस कालिदा पर जाकर कालिया के सर्प के शरीर से तथा फणों के समूह से परिवेष्टित श्री गोपाल प्यारे को देखकर नंद आदि गोप एवं यशोदा प्रभृति गोपियां विदीर्ण चित्त हो गई। अर्थात वे सब उनके हृदय विदीर्ण हो गए। हाय हाय, जिस प्रकार उन सबके अंग शुष्क दशा को प्राप्त हो गए अर्थात सूख गए, उसी प्रकार महामलिनता को भी प्राप्त हो गए। अधिक क्या कहूँ, उन सबकी आंतरिक खेदाग्नि ने बाहर भी जाने की इच्छा प्रकट की थी, यह भी अनुमान किया जाता। और वहां पर वे सब मनुष्य को बुद्धि रहित होने के कारण पशुओं की तरह तथा पशुओं को रोने के कारण मनुष्यों की तरह महान क्लेश को प्राप्त हो गए। तदंतर हिम के संयोग से स्नेह में घृत आदि जैसे पदार्थ जैसे शुष्क हो जाते हैं, उसी प्रकार सर्वदा स्नेह में जिनकी आत्माएं से सब ब्रजवासी उसी समय कालिया के डर से शुष्क प्राय हो गए। एवं सूर्य के ताप के संबंध से स्नेहमय द्रव्य जिस प्रकार पिघल जाते हैं, उसी प्रकार परस्पर दर्शन जनित ताप के संबंध से भी सब पुनः द्रवीभूत होते हैं। स्नेह की प्रबलता के कारण प्रवाह श्रेणी को समानता को प्राप्त हुए। जब शीघ्रतापूर्वक जब ब्रजवासी जब शीघ्रतापूर्वक विष भरे उस हृदय में प्रवेश करने लगे, तब वे बाल्यावस्था वाले भी श्री बलदेव जी आवेश के कारण प्रबल बलशाली होकर शीघ्र उनको रोकने के लिए महासेतु की दशा को प्राप्त हो। और बोले कि ब्रजाधीश पिताजी है, ब्रजेश्वरी माता यशोदे, क्या छोटे भैया श्री कृष्ण पर मेरी प्रीति नहीं है? अभी तो है ही। और हे माता रोहिणी, मैं श्री कृष्ण के परम तत्व को सदैव जानता हूँ। मैं आप सबके चरणार बिंदु की प्रभा की शपथ खाकर कह सकता हूँ, अर्थात सौगंध खाकर कहता हूँ कि इन श्री कृष्ण की एक बाल पर भी हानि का लेश नहीं होगा, क्योंकि गर्गाचार्य के बाकी भी ऐसे ही हैं। इस प्रकार कहकर प्रशंसनीय निज हाथ के द्वारा श्री बलराम जी ने जब उनकी रक्षा कर दी, तब वे सब ब्रजवासी विस्मय काली से निवृत्त होकर श्री कृष्ण में ही अपनी आत्मा की स्थिति को भली प्रकार समझ गए, क्योंकि विष भरे काली हृदय में श्री कृष्ण को देखकर वे सब अपने को भी विष रूपी अग्नि के बीच में स्थित मानते। बकारी श्री कृष्ण के काली देह में प्रविष्ट हो जाने पर रोते हुए समस्त गोकुल वासियों के रुदन की प्रतिध्वनि के कारण रोते हुए रोते आकाश एवं भूमि ने अपने रोदसी नाम की व्युत्पत्ति बता दी, अर्थात रोद नाटक रुद्ध धारु से वर्णाधिक असित प्रत्यय होकर नित्य दिवचनांत रोदसी शब्द सिद्ध हुआ। ये वह आकाश एवं भूमि दोनों का ही वाचक है। अतः ब्रजवासियों के रुदन को सुनकर आकाश भूमि दोनों ही रोने लग गए। तात्पर्य कि आकाश एवं भूमि नाम से ये रोदसी कहलाते थे। उन दोनों ने रुदन रूप कार्य के द्वारा भी अपने नाम की सार्थकता बता दी। ये सब गोपियां आपस में गले से गला मिलाकर विशेष विलाप कर अत्यंत रुदन करने लग गई। जिस रुदन ने पूतना आदि के विनाश की स्मृति दिलाई, वही रुदन श्री कृष्ण के प्रति विघ्नों के अभाव का स्मरण कराता हुआ माताओं की सांत्वना के लिए विशेष लाभदायक बना। इस प्रकार आबाल वृद्ध नर नारियों सहित अपने समस्त ब्रज को अपने ही कारण अत्यंत दुखित एवं कालियानाग से वेष्टित कालिदा में प्रवेश करने का इच्छुक देखकर श्री कृष्ण चंद्र क्रोधपूर्वक अपने अंगों को लंबे चौड़े करते हुए सर्प के अंगों को तोड़ते हुए एवं ढीले करते हुए सर्प के बंधन से बलपूर्वक शीघ्र उठ खड़े। अतः इस प्रकार श्री कृष्ण का उत्थान ही कालियानाग का वित्थान अर्थात प्रतिरोध हो गया। ये जानकर सभी हर्षित हो गए।
इस प्रकार आबाल वृद्ध नर नारियों सहित अपने समस्त ब्रज को अपने ही कारण अत्यंत दुखित एवं कालियानाग से वेष्टित कालीधाम में प्रवेश करने का इच्छुक देखकर श्री कृष्ण चंद्र क्रोध पूर्वक अपने अंगों को लंबे चौड़े करते हुए सर्प के अंगों को तोड़ते एवं ढीले करते हुए सर्प के बंधन से बलपूर्वक शीघ्र उठकर खड़े हुए। अतः इस प्रकार श्री कृष्ण का उत्थान ही कालियानाग का व्युत्थान अर्थात प्रतिरोध हो गया। ये जानकर सभी हर्षित हुए। यह तो उस जैसे उस समय देवगण पुष्पों से जायमान वृक्ष की सृष्टि करने लग गए, उसी पुष्प जैसी कालियानाग को इस प्रकार से सर्प बंधन से कृष्ण मुक्त हो गए, उस समय देवगण पुष्पों से जायमान वृक्ष वृष्टि की सृष्टि करने लग गए। उसी पुष्प वृष्टि के साथ साथ जय ध्वनि एवं उस जय ध्वनि के संग संग वाद्य ध्वनि भी करने लग गए। ये तो बाल युवा वृद्ध प्रभृति ब्रजवासियों की हर्ष के कारण उत्पन्न हुई। कल कल में गर्जनाओं ने देवताओं की उस जय ध्वनि एवं वाद्य ध्वनि को परास्त कर दिया। अर्थात ब्रजवासियों के हर्षनाद के सामने देवताओं की जय जयकार एवं वाद्य ध्वनि को कोई भी नहीं सुन पाता था। तदंतर अत्यंत प्रदीप्त श्री कृष्ण के तेज पुंज से उस मूढ़ बुद्धि सर्प का चित्त उद्विग्न हो गया। संकोच से ढके उत्कंठित भाव के कारण दूर से गला उठकर रह गया। उस समय उसका क्रोध उत्पन्न हो गया। अपने ज्ञान के नष्ट हो जाने के कारण उद्वत बुद्धि वाला होकर श्री कृष्ण के प्रति दोह करने का उद्यत हो गया। पुनः थुत्कार फुमकार दृष्टिपुंज आदि के द्वारा किया है ढेर, जिसका ऐसे भयंकर विष को प्रकट करता हुआ पर्वत के शिखर के समान होता है। किम कर्तव्य मूड होकर दोनों जीवाओं के समुदाय से विश्व रूप अग्नि से पके हो दोनों ओष्ठ प्रांतों के समुदाय को बार बार चाटने के कारण मैं ही द्विजीय लेलिहान आदि नामों वाला हूँ। इस प्रकार की बातों के लेख के द्वारा संगठित करने के लिए अभिलाषा से युक्त होकर चारों ओर से दिखाई देने वाले शरीर से युक्त हो गया। अर्थात उस कालिया का शरीर जल से बहुत ऊंचा होने के कारण सभी को चारों ओर से दिखाई देने लगा। पश्चात अकाट्य अहेतु किंडिक अर्थात सपेने की विद्या में विशारद पंडित की तरह जल्दबाजी के कारण गरुड़ वाहन श्री कृष्ण जब उस कालियानाग के गले के सहित मुखों को मूंदने के लिए घमंड पूर्वक चारों चक्कर लगा रहे थे, तब ये कालियानाग भी अपने मस्तकों के द्वारा निकट आकर सर्प की तरह कभी दूर कभी निकट जाता हुआ कुटिलता पूर्वक चलने वाले सर्प की तरह टेढ़ा चलता हुआ चारों ओर चक्कर लगाने लगा और थक भी गया। अतः ऐसी स्थिति में श्री बलदेव जी के छोटे भाई श्री कृष्ण ने उस विशाल काय सर्पराज के प्रति युद्ध की चतुराई में आसक्त होकर भी बहुत देर से छिद्र प्राप्त करने की भावना से घूमते हुए उसके समग्र ग्रीवाओं के अग्रगण ने मूल नाल को ही बलपूर्वक ग्रहण कर लिया, उसको दंडित भी कर दिया।
उसके बाद सर्प के सारे अंगों के विवश हो जाने पर तो दमदमाते हुए रत्नों से व्याप्त नृत्य की शोभा से प्रशंसनीय उस कालिया के परिपुष्ट ललाट रूप शिखरों पर स्पष्ट नृत्य कार्य की रचना के लोभ से सुशोभित नेत्रों वाले श्री कृष्ण आकाश की शोभा को बढ़ाने वाले बाजे गाजे की कला से अब नेत्रों के जल से जिनका हर्ष व्याप्त हो रहा है, ऐसे गंधर्वादिकों की सेवा रूप सहायता को स्वीकार कर विशिष्ट रमणीय छवि से युक्त हो गए। तदंतर स्पष्ट सुख एवं विस्मय के कोलाहल की गति की संपत्ति के द्वारा ब्रजधाम ने स्वर्ग में स्थित देव समूह को छू लिया। देव समूह ने भी भूमि में स्थित ब्रजधाम को अर्थात ब्रजवासी को छू लिया, क्योंकि जहाँ पर आनंद के कारण दोनों ही की ध्वनि प्रतिध्वनि का भेद लक्षित नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात निरंतर गर्भ को खंडित करने वाला है महोत्सव जिनका, ऐसे शिवजी का जो डमरू एवं स्वर्गीय समस्त वाद्यों की प्राथमिकता को प्राप्त कर रहा था, श्री कृष्ण के नृत्य से पहले ये सब बाजे बजने लग गए थे। उनको शिकार कर सर्प को दंड देने के लिए वेग पूर्वक उच्च कोटि के नृत्य को शिकार कर निकट में ऊपर 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 की ओर उठते हुए सर्पराज के प्रत्येक मस्तक का मर्दन करते हुए क्रोध की तरह रुके हुए कोतवाल से उस नृत्य स्थान पर श्री कृष्ण स्पष्ट नाचने लग गए। तदनंतर शिव ब्रह्मादि देवता कालिया नाग के मस्तक पर अपने नियंता श्री कृष्ण के उस अपूर्व नृत्य का अनुकरण कर बारंबार आनंद भरी गर्जना करने लग गए। उत्कर्ष भरे जय 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 जयकारे लगाने लग गए। पुष्पों की वृष्टि की सृष्टि का विस्तार करने लग गए। उनके शहर रोमांच श्रेणी से सुशोभित हो गए और अधिक सुख के कारण उनकी देह से पसीना एवं नेत्र जल बहने लग गए। तदंतर श्री ब्रजराज एवं श्री ब्रजरानी आदि ब्रज के समस्त प्राणी उस कालिया नाग के मुख जाल रूपी यंत्र में प्रवेश कर श्री कृष्ण के पुनः उत्थान की अपने जीवन से आरती उतार के एवं उसके मस्तक पर आगे की ओर नख एवं उंगलियों वाले श्री कृष्ण के अद्भुत नृत्य को देखकर अपने अपने नेत्र एवं गात्र की प्रफुल्लता को प्राप्त हो गए। मुझे तो यह बोध होता है कि श्री कृष्ण के आनंदमय नृत्य को देखकर ब्रजवासियों के नेत्र एवं गात्र जगत को व्याप्त करने के लिए खुल उठे। श्री कृष्ण उसकी मस्तक श्रेणी पर आकाश में जब नृत्य कर रहे थे, तब तो ये एक आश्चर्य होता कि वो काली नाग क्रोध से जिस जिस मस्तक को ऊपर की उठाता था, श्री कृष्ण ठीक उसी प्रकार उसी पर ताल पूर्वक अपनी लात जमा देते थे। उस समय नाग पत्नियों ने उस काली नाग को इस प्रकार देखा कि मुखों से रुधिर को वमन कर रहा है और नेत्रों से जहर को उगल रहा है। मणि रहित मस्तकों के मध्य स्थित श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से घाव युक्त हो रहा है और सभी अंगों के क्षितिज हो जाने के कारण दैत्य संघ को जीतने वाले श्री कृष्ण की नृत्य भूमि की अवस्था को त्याग रहा है। तदनंतर कालियानाग अपनी मूर्ति शरीर के छिन्न भिन्न विक्षिप्त हो जाने से अतएव अपने पुरुषार्थ की पूर्ति न होने के कारण श्री कृष्ण के बिना अब मेरी कोई भी गति नहीं, इस प्रकार की स्फूर्ति हो जाने से श्री कृष्ण ही है कारण जिसके ऐसे तीव्र वेदना निवारण के लिए श्री कृष्ण को ही साक्षात नारायण मान कर उन्हीं को रक्षक मानने लगे, अर्थात उन्हीं के शरणागत हो गए।
इस कालिया नाग की जब तक भगवान से बहिर्मुखता रही, उसकी पत्नियों का चित्त भी तब तक उसके प्रति पिघला नहीं, किंतु अब तो उसके हृदय में भक्ति के अंकुर जम गए। ऐसे देखकर उसकी मुक्ति के लिए वे नाग पत्नियां स्पष्ट रूप से सर्व प्राप्य श्री कृष्ण की शरण में गई। उनकी शरणागति इस प्रकार है, कुछ नाग पत्नी कुमारों एवं कुछ अत्यंत बालकों को तथा कुछ अंडों को ही उस समय श्री कृष्ण के आगे धरकर प्रणाम करने लगी। भक्तों को सांत्वना देने की तृष्णा वाले श्री कृष्ण जब हंस रहे थे तब अनेक प्रकार की स्तुति करने में चतुर, हर्ष से व्याकुल उन नाग पत्नियों ने तो कातरता पूर्वक बहुत कुछ विज्ञापन किया था। उसमें उसमें का संक्षिप्त सारण का निक्षेप एक है, प्रभु ये सर्प तो दर्प से युक्त है, अतः इसको कुमति ही स्फूर्ति होती। आप तो सर्वज्ञ तथा दया के सागर हो, हम आपके अनुगत हैं। अतः हमारे ऊपर यदि ये सब नाग पत्नी है अतः हमारे ऊपर यदि ये सब इस नाग की पत्नी ऐसा आपका भाव उत्पन्न हो गया है, तो अब तो आपकी जैसी इच्छा तैसे कीजिए। जो व्यक्ति अपने संग मात्र से दुष्टता को दूर करने में समर्थ नहीं है, वे यदि दंड विधान करते हैं तो करो। देखो, आपके स्पर्श मात्र से इस जड़ जलाशय ने भी भगवान विष विकार को शीघ्र त्याग दिया है। ये घटना हम यहाँ हमारे प्रत्यक्ष की है, अतः अब इसको अधिक दंड देने की आवश्यकता नहीं है। स्वामिन, हमारी तो यही मूर्खता है कि आपके द्वारा किए गए अनुग्रह में भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से दंड बुद्धि प्रतीत होती है। बस यही मूर्खता का कारण है। और यदि ये सर्प दंडनीय होता है तो आप दूसरे जनों के द्वारा दंड दे। ऐसी स्थिति में उस दंड को देने के लिए स्वयं अपने पदार बिंद को इसके मस्तक पर क्यों धारण किया। इसमें भावार्थ ये निकलता है कि दंड नहीं अपितु तो साक्षात कृपा है। हे प्रभु, सर्पराज के मस्तकों पर यह आपके श्री चन्नार बिंदों का जो स्पर्श संगठित हो रहा है, यह न जाने इसके कौन से सत्पुण्यों के द्वारा हो रहा है, और विशेष बात यह है कि न जाने कौन से दुष्पापों के कारण इसका शरीर शीघ्र मृत्यु प्राप्ति के लिए उस आपके चरण स्पर्श को भार रूप समझ रहा है। इसलिए जिन श्री कृष्ण ने मस्तक छेदन पूर्वक वध करने योग्य कालियानाग के मस्तक और पदम विन्यास पूर्वक उन अनेक प्रकार के चरणों की श्रेणी द्वारा उसे अनुग्रहित कर दिया है, वे ही श्री कृष्ण हमारे गति। तदंतर उस सर्पराज की कमजोर पड़ जाने पर यशोदा जी को वही यश का दान करने वाले श्री कृष्ण दयापूर्वक उसके भाव का अनुमोदन करते हुए, क्रोध को दूर करते हुए, अपने पाद प्रहार से टूटे हुए कालिया के मस्तक से उतरकर अति पराक्रम पन प्रकाशित कर नीचा मुख करके खड़े हुए उस कालिया के आगे कुछ क्षणों तक कृपा करने को व्याकुल दृष्टि वाले की तरह खड़े। तदंतर यमुना संबंधी काली हृदय की तरह कालियाना के हृदय को भी श्री वनमाली ने शुद्ध कर दिया। भगवान जो है दयापूर्वक पाद प्रहार से टूटे काले के मस्तकों से उतर कर अति पराक्रम को प्रकाशित कर नीचा मुख करके खड़े हुए उस कालिया के आगे कुछ क्षणों तक कृपा करने को व्याकुल दृष्टि वाले की तरह खड़े हुए। तदनंतर यमुना संबंधी काली हृदय की तरह कालियाना के हृदय को भी श्री वनमाली ने शुद्ध कर दिया। उस समय कालिया ने भी दोष रहित हो जाने के कारण श्री कृष्ण के क्रोध को दूर कर दिया और हाथ जोड़कर सर्प से निवेदन किया कि प्रभु, मैं यद्यपि कुटिलता पूर्वक चलने वाला हूँ, अतः मेरा कुटिलता ही मेरा स्वभाव है। अथवा पापाचारी होने के कारण, यद्यपि पापाचारी मेरा स्वभाव है, तथापि कृष्ण मुझ में
जो गुण अथवा दोष है वो तो नित्य आपके ही वश में स्थित हैं। अतः मेरे कर्तव्य के द्वारा साध्य दूसरा कार्य कौन सा है, अर्थात स्वतंत्र होकर मैं कौन सा कार्य कर सकता हूँ? कोई भी नहीं। और यदि आपके चरणारविंद द्वंद्व का आश्रय लेना ही सर्वशास्त्र सम्मत आपका उद्देश्य है, तो वो युगल चरणारविंद तो आपने अब कृपा करके मेरे मस्तक पर स्वयं रख दी। अतः मेरी कृति के द्वारा साध्य अब दूसरा कौन सा कार्य रह गया, अर्थात मेरे तो सब काम बन गए। अतः आप स्वयं ही मुझको किसी दिशा को जाने के आदेश दीजिए। तदंतर श्री कृष्ण ने न्याय संगत निकटतम यह आदेश दिया कि सर्पराज, अब तुम दुर्जनता त्याग देने के कारण परम धन्य हो गए हो, तो भी तुम्हारा सर्पत्व धर्म ही जगत मात्र के लिए अहितकारक है। सर्पत्व धर्म ही जगत मात्र के लिए अहितकारक है। ये बात स्वप्रसिद्ध है। अतः सर्पराज, अब तुमको यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब तो तुम जाति बेटा नाती स्त्री आदि के साथ शीघ्र समुद्र को चले जाओ। गोगण एवं मानवगण इस यमुना नदी का उपभोग कर सके। तुमने जिसके भय से रमणीक द्वीप को त्याग कर इस जलाशय का आश्रय लिया, वो गरुड़ अब तुम्हारे चरण चिन्हों तुमको मेरे चरण चिन्हों से चिन्हित देखकर नहीं खाएगा। एक कालिया, इस समय जिस कारण से तुम मेरे चरणों के द्वारा किए गए चिन्हित चिन्हों से चिन्हित हुए, इसीलिए परलोक में और रमणीक द्वीप में भी तुम गुणों से विख्यात हो गए, तथा मेरे परम धाम में भी अपने गुणों से विख्यात हो। तदंतर दंड की भांति भूमि पर गिरे हुए पड़े सर्पराज को श्री कृष्ण ने नखर पंक्ति रूप सुधाकरों के आकाश स्वरूप अपने कर कमल को उसके मस्तक पर रखकर अमृत से सिंचे हुए शरीर वाले की तरह निरोग बना दिया। इस प्रकार से ये काली हृदय लीला जो है खत्म होती है। इस लीला को अब हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे लीला को हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शिव गरुड़ श्रीमद गोपाल चंपू की जय। शिल जीव गोस्वामी की जय। शिल गोपाल की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।